चलिए आज हम लोग देखते हैं अध्याय 8 चतुर्भुज की प्रश्नावली 8.2। इस दूसरी प्रश्नावली का हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। जिसका पहला क्वेश्चन हमने दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ये आपको दिखाई दे रहा है ABCD एक चतुर्भुज, जिसमें PQRS क्रमशः भुजाएं AB BC CD और AD के मध्य बिंदु है। तो आप देख सकते हैं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु कौन है? PQR और S। ठीक है, तो AC उसका क्या है? और हमको दिया हुआ कि जो AC हमको खींचा हुआ ये विकर्ण है, हमको दर्शाना है कि जो SR रेखा वो समांतर हो काय के AC के, और SR बराबर 1/2 क्या हो? AC हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको सिद्ध करने के लिए, पहले वाले को सिद्ध करने के लिए आपको ये ऊपर वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? इस त्रिभुज का नाम होगा त्रिभुज ADC, है ना। पर पहले जो चीज हमको दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया है, हमें क्या दिया हुआ भाई? हमें दिया है चतुर्भुज ABCD में, इस चतुर्भुज ABCD में AC विकर्ण है। क्या दिया है कि AC हमारे पास क्या है? AC विकर्ण है, और PQR व S एक क्रमशः किस किस भुजा का? AB BC CD व DA का मध्य बिंदु। DA के क्या है? ये मध्य बिंदु है। ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करने वाली कुछ चीजें हमको क्वेश्चन में फर्स्ट में दी। सिद्ध करना है हमें, क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि SR कैसा हो? समांतर हो काय के? AC के। और SR कैसा हो? आधा हो काय का? AC का। ठीक है, तो हम लेते हैं इसकी उत्पत्ति लेते हैं। मैंने उत्पत्ति बताया कि हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा? ये ऊपर वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? ADC। दिख रहा है आपको? तो ये त्रिभुज A B और C में, इस ADC में हम क्या देख रहे हैं कि इस AD का मध्य बिंदु कौन है? S। तो लिख लेते हैं हम लोग S AD का मध्य बिंदु है। S AD का क्या है? मध्य बिंदु है। यह कैसे किया है? दिया है। उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो R है ये काय का मध्य बिंदु है? DC का। R DC का मध्य बिंदु है। ये भी हमको कैसा है? दिया है ना। जब ये S और R काय के मध्य बिंदु है इस AD और DC के, और इस त्रिभुज में जब हम इस SR को मिला देंगे तो SR हमको कैसा दिखाई देगा? AC के समांतर। कैसे दिखाई देगा? SR हमको समांतर दिखाई देगा काय के? AC के। और एक चीज दिखाई दे रही, देखिए, और हमको जो SR है वो कैसा दिखाई देगा? SR हमको कैसा दिखाई दे रहा? आधा दिखाई दे रहा है। काय के आधा दिखाई दे रहा है? AC के ही आधा दिखाई दे रहा है। और हमें दिखाई दे रहा है कि SR कैसा है? आधा है। काय का आधा है? AC का। समीकरण नंबर 1। इसको बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। कैसे हो रहा है ये? मध्य बिंदु प्रमेय से। और यही चीज हमको सिद्ध करना है। देखिए आप, SR समांतर क्या हो? AC, और SR कैसा हो? आधा हो काय के? AC का। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिया है कि PQ बराबर क्या हो? SR हो। कहाँ है PQ? देखो, ये है PQ। ये PQ और ये SR कैसा हो जाए? बराबर हो जाए। ये सिद्ध करना है। तो इसको बराबर सिद्ध करने के लिए आपको लेना पड़ेगा नीचे वाला त्रिभुज। इसका नाम है ABC। क्या नाम है त्रिभुज का? नाम ABC। तो यहाँ आएगा त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज ABC में आपको क्या दिखा दे रहा है? फिर से जो चीज हमको दी उसी काम करेंगे। हमको दिया है कि P कैसा है? इस AB का मध्य बिंदु है, और Q क्या है? BC का मध्य बिंदु है। तो वही लिख दीजिए, P AB का मध्य बिंदु है।
ये हमको कैसा है दिया है, और क्या दिया है, और ये दिया है कि क्यू बी काय का मध्य बिंदु है, बीसी का, क्यू बीसी का मध्य बिंदु है। ये भी कैसा है दिया है ना। जब ये P और Q इन दोनों का मध्य बिंदु है और PQ को अगर मिला दे तो ये PQ कैसा दिखेगा, AC के समांतर दिखेगा हमको, और PQ आधा दिखेगा AC। हमको क्या दिखाएगा, हमें दिखेगा PQ समांतर AC, PQ AC के समांतर है, और PQ कैसा है, आधा है, काय का आधा है, AC का। समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 1 व 2 में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो, देखिए वाले समांतर वाले में AC समांतर है काय के, AC के, मतलब दोनों का RHS कैसे दिखाई दे रहा है, समान। कैसे दिखाई दे रहा है RHS, जब RHS समान है तो उसके LHS भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। मतलब SR कैसा हो जाएगा, समांतर काय के PQ। और यहाँ देखो इस तरफ वाले में 1/2 AC 1/2 AC, फिर से RHS कैसा आ गया, समान आ गया, और RHS समान, उसके LHS कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, इसके RHS बराबर है, इसके LHS कौन, SR बराबर क्या हो जाएगा, PQ। तो हम कह सकते हैं इसको PQ बराबर SR। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। चलिए देखिए, ये हमारे पास जो PQ बराबर SR मिला, ये कहलाएगा आपका समीकरण नंबर 3। जब PQ बराबर SR है ना, तो आप देख रहे हैं कि PQ बराबर जो SR है, तो ये PQ रेखा SR के समांतर होगी, तो PQ समांतर होगा SR। इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमको बताना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब यहाँ पे अंदर जो बनने वाला चतुर्भुज है, ये PQR और S, ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, हम काय में काम करेंगे, चतुर्भुज PQRS में। इस चतुर्भुज PQRS में हमने क्या सिद्ध कर चुका है, देखो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 में क्या बताया, हमने बताया है कि PQ समांतर है काय के, SR के, व PQ बराबर है क्या, SR। हमने बता दिया कि PQ रेखा SR के समांतर भी है और PQ रेखा SR के बराबर है। तो जब इसकी भुजाएं आमने सामने की बराबर है तो ये बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी, समांतर चतुर्भुज। इसीलिए चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, ये देख सकते हैं आप, ABCD एक समचतुर्भुज है, और PQR और S क्रमशः भुजाएं, देखिए PQR और S क्रमशः काय का, देखिए AB का, इसको PQRS क्रमशः काय का, AB का, BC का, CD का और DA का मध्य बिंदु है। तो दर्शाना है कि जो PQRS हमारे पास बना हुआ वो क्या है, इस प्रकार से आयत है। तो सबसे पहले दिया क्या आपके पास है, नोट करना पड़ेगा। दिया क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है ना। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, हमको सिद्ध करना है कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। क्या है, एक आयत है। आयत कैसे सिद्ध करते हैं, आयत सिद्ध करने के लिए हमको ये बताना पड़ता है कि आयत का एक कोण कितने का होना चाहिए, 90 का। एक कोण अगर आपने सिद्ध कर दिया 90 का, तो प्रत्येक कोण कितने के हो जाएंगे, 90 के। तो ये हम ये सिद्ध करना में आ गया। अब आते हैं इसकी उत्पत्ति पर। उत्पत्ति में आपको लेना पड़ेगा त्रिभुज, ये ऊपर वाला त्रिभुज आप ले लेंगे पहली बार, फिर दूसरी बार है नीचे वाला त्रिभुज ले लेंगे आप। तो कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ADC। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ADC में। इस त्रिभुज ADC में आप क्या देख रहे हैं कि S काय का मध्य बिंदु है AD का, और R काय का मध्य बिंदु है
DC का, है ना। तो यहाँ लिख लीजिए SAD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये कैसा हमको दिया है ना। फिर दूसरा आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि R का मध्य बिंदु है, R DC का मध्य बिंदु है। ये भी हमको कैसा है दिया है ना। जब हम इस SR को मिला देंगे तो ये SR कैसा हो जाएगा, इस AC के समांतर। SR कैसा हो जाएगा, AC के समांतर हो जाएगा। और SR कैसा हो जाएगा, आधा है, कैसा दिखाई दे रहा है, AC के आधे के बराबर दिखाई दे रहा है। ये इसको बोलते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। ठीक है। फिर हमने बताया कि ये वाला आपको लाइन वाला त्रिभुज लेना है। कौन सा है लाइन वाला त्रिभुज, ABC त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज ABC में P का मध्य बिंदु है AB का, और Q का मध्य बिंदु है BC का। तैयार कर लेते हैं, P AB का मध्य बिंदु है, P AB का मध्य बिंदु है। ये हमको कैसा किया है, दिया है। उसी प्रकार Q का मध्य बिंदु है BC का, Q BC का मध्य बिंदु है। ये भी हमको कैसा है, दिया है। अगर हम इस PQ को मिला देंगे तो ये PQ कैसे दिखाई देगी आपको, AC के समांतर। तो यहां देखो आप, PQ कैसा है, समांतर AC, PQ AC के समांतर है। और PQ कैसा दिखाई दे रहा है, आधा दिखाई दे रहा है। काय का आधा दिखाई दे रहा है, AC का। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये कैसे हुआ, ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से, चुटकी लगा देता है, मध्य बिंदु प्रमेय से। अब क्या देख रहे हैं आप, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, है ना। क्या देख रहे हैं, फिर से आप देखो, यहाँ SR समांतर AC, PQ समांतर AC, दोनों के RHS AC कैसे समान, इसलिए SR काय के समांतर हो जाएगा, PQ के। SR समांतर हो जाएगा PQ, समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे देखिए आप, 1/2 AC 1/2 AC, इसका RHS कैसा है, समान, इसलिए इसका LHS भी कैसा हो जाएगा, समान। SR बराबर हो जाएगा काय के, PQ के। ठीक है, समीकरण नंबर 4। चलिए यहाँ देख रहते हैं हम लोग कि जब ये समीकरण 3 और 4 में क्या होता है कि SR समांतर PQ है और SR बराबर क्या है, PQ। तो यहाँ देखिए ये SR और ये PQ जब आपस में बराबर हो गया तो ये SR और PQ से बनने वाला ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज। यहाँ देखो समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा, चतुर्भुज PQRS एक कैसा चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना। ये कर दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अब फिर से यहाँ पे सिद्ध करना है इसका एक कोण, इसलिए हम क्या कर ले, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं BCD। कौन सा लेंगे हम, BCD। देख लीजिए त्रिभुज BCD में, इस BCD में क्या है, Q काय का मध्य बिंदु है, Q BC का मध्य बिंदु है मध्य बिंदु, ये हमको दिया है। और R काय का मध्य बिंदु है, DC का, R DC का मध्य बिंदु है। ये भी हमको कैसा है, दिया है ना। तो जब हम इस RQ को मिला देंगे तो ये RQ कैसा दिखाई देगा, काय के समांतर दिखाई देगा, BD के। तो RQ कैसा हो जाएगा, समांतर BD, व RQ कैसा दिखाई देगा आपको, BD का आधा। तो RQ बराबर आधा है, काय का आधा है, ये BD का आधा है, समीकरण नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, रचना को बिंदु लेना पड़ेगा। अब ये ले लीजिए आप बिंदु L, इसको
इसको ले लीजिए बिंदु M और इसको ले लीजिए बिंदु N। ठीक है, जब आपका RQ समांतर है काय के BD के, तो ये RN भी समांतर काय के हो जाएगा LN के। समीकरण 5 से, है ना, कैसे देख रहे हैं आप, समीकरण 5 से जब RQ समांतर है काय के BD के, तो RN भी कैसे हो जाएगा, समीकरण 5 से RN भी समांतर हो जाएगा, ये RN भी काय समांतर हो जाएगा LN, RN समांतर LN हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 6। ठीक है, मतलब ये हो गया कि RN समांतर हो गया काय के LN के, और जब RS समांतर है तो ये LR भी समांतर हो जाएगा काय के MN के, समीकरण नंबर 7। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि जब ये यहाँ पे ये RN LN के समांतर है और LR काय के समांतर है MN के, तो ये बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी फिर से, इसीलिए LRMN, चतुर्भुज LRMN एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज है। हमने ये बता दिया कि क्या बन गया, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अब समांतर चतुर्भुज है तो क्या होता है समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम होता है कि इसके प्रत्येक कोण कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, है ना। तो समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनने वाला कोण L पर बनने वाला कोण R के बराबर हो जाएगा, तो कोण RLM बराबर क्या हो जाएगा, RLM बराबर हो जाएगा LRM, कोण LRM हो जाएगा, और ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। तो कोण RLM बराबर कितने का हो जाएगा, 90 का, और इसीलिए जब ये RLM 90 का है तो LRM भी कितने का हो जाएगा, 90 का। मतलब इस R पर बनने वाला कोण कितने का हो जाएगा, 90 का। और हमने बताया था कि इस आकृति में अगर हमने किसी एक कोण को 90 का बता दिया तो ये बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी, आयत, है ना। R यानी 90 का है, इसीलिए ये PQRS का एक कोण 90 का हो गया, इसलिए चतुर्भुज PQRS एक क्या कहलाएगा, आयत, PQRS एक आयत है।